गया पिता की गोद में और माता ने बाह पकड़ के खींच लिया और फेंक दिया। जा, तुझे पिता की गोद चाहिए, जाके तप कर, मर, मेरी कोख से पैदा हो, फिर पिता की गोद मिलेगी। ऐसी वाणी बोलने वाली माता। और ध्रुव आहत हो गया और जंगल की तरफ अग्रसर हो गए। देव ऋषि नारद जैसे गुरुदेव मिल गए, मंत्र दिया उन्होंने, घोर तप किया ध्रुव ने। प्राण एक ही बात बोलते हैं, भगवान के नाम का सुमिरन। जब भी संसार ठोकर मारता है, जब रंज दिया बुतों ने, तब खुदा याद आया। और ध्रुव ने ऐसी भक्ति, ऐसी तप किया कि भगवान रीझ गए, प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण भगवान। और ध्रुव अंतर झांकी में निमग्न है। भगवान ने शंख से ध्रुव के कपोलों को छुआ तो वाग धारा प्रवाहित हुई। बताओ वत्स, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। लेकिन भगवान जानते हैं कि ध्रुव ऐसा पद पाना चाहता है जो अचल है। आज भी वो ध्रुव पद अचल दैदीप्यमान है। भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा पाकर ध्रुव लौट कर आए। उत्तानपाद ने अपने पुत्र का स्वागत किया और ध्रुव ने भाग के अपनी माता के चरणों में माथा रख दिया। माँ, आज तेरी कृपा ने, अगर तूने उपेक्षा न की होती तो मुझे भगवान की शरण न मिली होती। कभी कभी जिंदगी में ठोकरें, तूफान आते हैं कभी कभी हमारी जिंदगी में, तो सब कुछ नष्ट करने नहीं आते देवियों, हमारे मार्ग साफ करने भी आते हैं। तो कुछ आंधियां ऐसी होती हैं, कुछ अपमान ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनके पीछे भी कल्याण की भावना, कल्याण के मार्ग, कल्याण के लक्ष्य, कल्याण की संभावना छिपी रहती है। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया है। चले हम भी भगवान के लिए गुनगुना ले। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। कदाचित ग्लानि से भरा चित्त भी परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, इससे बढ़कर और सद्भाग्य क्या हो सकता। बड़ा विचित्र है। देव ऋषि, आप बैकुंठ जा रहे हो? भगवान से पूछिएगा कि मुझे कब दर्शन देंगे। भक्त है और देव ऋषि नारद से कह रहे हैं, पूछिएगा, मैं तप कर रहा हूं, वो मुझे कब दर्शन देंगे। भगवान से देव ऋषि ने पूछा तो भगवान ने कहा, ऐसा है देव ऋषि, उसको जाके कह दो, वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म वो मुझे पुकारेगा, तब मैं रीझूंगा, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। और जानती हो वो किस पेड़ के नीचे बैठा था? इमली के पेड़ के नीचे, जिसके पत्ते गिने नहीं जा सकते। देव ऋषि ने कहा, भैया तेरी प्रार्थना तो सुन ली भगवान ने, पर बड़ा लंबा समय बताया है। इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं इतने जन्म तू तप करेगा, तब भगवान तुझे प्राप्त होंगे। वो सुनते ही भक्त उठ के नृत्य करने लगा, आनंद में विभोर हो गया। अरे भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अरे देव ऋषि बोले, देख तो ले, शर्त कैसी है? छोड़ो ना देव ऋषि, शर्त की क्या बात करनी है, अवधि की चिंता नहीं है, मुझे प्रसन्नता भगवान की स्वीकृति की है। वो नृत्य में मग्न हुआ, इतने में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देव ऋषि पास गए, बोले, प्रभु यही हेरा फेरी करनी थी तो हमसे क्यों झूठ बुलवाया? अभी अभी आप कह रहे थे कि इतने जन्म तप करेगा तब आप आओगे। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, देव ऋषि दर्शन देने नहीं आया, इसका दर्शन करने आया हूं। देखो कितना अनूठा है ये, इसको मेरी दी लंबी अवधि का ख्याल नहीं है, मेरी दी स्वीकृति का ख्याल है। ऐसे अनूठे भक्त का दर्शन मैं करने आया हूं। और कदाचित जिनके अंदर स्वीकार भाव होता है,
जो अपनी जिंदगी की प्राप्तियों को देखते हैं, अभावों को नहीं देखते, उनके हृदय में सदैव आनंद रहता है। अगर आप आनंदित हैं तो परमात्मा आपके आसपास है। ये अनूठापन है, ये अद्भुत है। ऐसा भक्त 8 महीने के बाद लौटे अपनी झोंपड़ी में, तो आधी झोंपड़ी टूटी है। चेला कहते देखो भगवान की करुणा का दिवाला निकल गया। आंधियां तो अंधी होती हैं, पर भगवान तो हमारी झोंपड़ी बचा सकते थे। लेकिन गुरु जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु तो बहुत दयालु है, आंधियां तो अंधी होती हैं। जो मेरी कुटिया की आधी छत तोड़ के ले गई, वो सारी छत भी तोड़ के ले जा सकती थी, पर जरूर आपने हाथ पकड़ा होगा, जरूर आपने रोका होगा। बस भक्त की यही दृष्टि है, वो ऐसा ही देखता है, उसमें शिकायत नहीं होती, उसमें धन्यवाद का भाव होता है। इसलिए वो अनूठा होता है, इसलिए उसके पगों में नृत्य होता है, इसलिए उसकी आंखों में खुमारी होती है। बड़ी प्यारी प्यारी कथा अंग की, बेन की, पृथु की, पुरंजन आख्यान है। सारे प्रसंगों में प्रवेश कैसे करूं अमेठी वालों। किसी प्रसंग की परिक्रमा करनी पड़ती है, किसी को दूर से ही नमस्कार करना पड़ता है, और किसी के भीतर प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि समय की छोटी सी कटोरी में कथा का सागर भरा जा नहीं सकता। मैं आपको वहां लेके चलती हूं जहां ऋषभ देव के घर में भरत जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है। कभी कभी जन्मों 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 की साधना हमें परिष्कृत करती है, और फिर जिंदगी की शुरुआत में ही हमारी वो वैराग्य वृत्ति प्रकट होती है। भरत जी ऐसे ही जीवन के उत्तरार्ध में गंडकी नदी के तट पे जिन्होंने तप किया, पर एक मृगी के बच्चे की आसक्ति में जो बंध गए, और उस मृगी के बच्चे के ऊपर ऐसी आसक्ति हुई कि उसी का चिंतन करते शरीर छूटा और मृग की योनि में गए, दावानल की आग में जले, और उसके बाद दोबारा उनका जन्म हुआ। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक पुत्री एक पुत्र, और पुत्र है भरत जी। 2 जन्मों की कथा ये याद थी, इसलिए पिता ने बहुत चाहा कि मेरा पुत्र विद्वान बने, पढ़े ही नहीं। सोचा पिताजी कहीं श्राद्ध करवाने भेजेंगे, किसी का विवाह कराने भेजेंगे, मैं तो इस प्रपंच में पढ़ूंगा ही। पिता ने कहा ये तो जड़ है, नाम पड़ा जड़ भरत जी महाराज। मान अपमान से परे ऐसी चित्तवृत्ति के स्वामी। माँ पिता रहे नहीं, भाइयों ने कहा कि कुछ काम धाम नहीं करते, खेतों में बैठ के चिड़िया ही उड़ाया करो, तो मचान पे बैठ के सारी चिड़ियों को बुलाएं, आ जाओ चिड़ियों, आ जाओ चिड़ियों, चुन लो चिड़ियों, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़िया, भर भर पेट, मेरे बाप का क्या बिगड़ता है। भाइयों ने वहां से मार के निकाला। अपमान और मान से परे चित्तवृत्ति होती है साधु। जिसकी जरा जरा सी बात पे अपमान होता है वो साधु नहीं है। यहां मारा जाए, अपमानित किया जाए कि आरती उतारी जाए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भील पकड़ के ले गए। उनके राजा के यहाँ पुत्र हुआ था तो देवी के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए भरत जैसे ज्ञानी की बलि कैसे लेगी माँ। और अमेठी वालों, माँ अपनी संतानों की बलि नहीं लेती, अपनी संतानों पे बलि हो जाया करती है। पत्थर की उस मूर्ति के सीने को चीर के भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। मारने वालों की ही लीला समाप्त की। भरत जी को ना मारे जाने का दुख था, न बच जाने की प्रसन्नता, क्योंकि आत्म स्वरूप में विराजमान है। रहुगन देश, राजा रहुगन कपिल भगवान के दर्शन करने जा रहा था। सिंधु सोबीर देश का राजा, उसकी पालकी में लगे थे 4 कहार, चौथा भाग गया, चौथे की जगह पकड़ के भरत जी को लगा लिया। और ये देखते हैं चींटी वीटी पैर के नीचे ना आ जाए, और जहाँ कीड़ा पतंगा देखते हैं वहीं उछलते हैं तो पालकी डोल जाती है। अंदर बैठा राजा भी फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी इधर।
राजा को गुस्सा आया। कहारों ने कहा ये जो नया रंग रूट भर्ती की है ना, इसी की चाल कुछ अलवेली है। राजा ने पालकी की अभी निकाह हटा के कहा, अच्छा बड़ा कमजोर है, खाया पिया मोटा शरीर था भरत जी का। 40 बसंत जिंदगी के बीत गए, कभी नहीं बोले। लेकिन ये जो रहुगन है ना, ये वही है जो पहले मृग था और भरत जी के संग से जिसको मनुष्य का शरीर मिला, राजा बनने का सौभाग्य मिला, जिसको मैंने कंधे पे धारण किया है, वो अज्ञानी ना रह जाए। इसीलिए भरत जी 40 वर्ष बाद बोले कि राजा, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना दे तो शरीर का धर्म है। संतुलित असंतुलित होती है बुद्धि, द्वंद्वों में पड़ता है मन, कभी निर्द्वंद कभी द्वंद, कभी प्रसन्नता कभी दुख। ये मन का धर्म है। इंद्रियों का धर्म है कि अपने अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, और इंद्रियों के पीछे मन, चेतना और वो परम सत्ता सबसे बिलग, वो मेरी आत्म सत्ता। सुनते ही रहुगन पालकी से छलांग मार के नीचे आया, आसन बिछा के उसने भरत जी को विराजमान किया। भरत जी ने रहुगन को आत्म साक्षात्कार करवाया। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव, शरीर का क्या सार है? पंचभूतों की काया पंचभूतों में मिलती है। शरीर की सार्थकता है कि विनाशी काया में रह के अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जाए। आत्मा की मुक्ति का प्रबंध बताओ भरत जी महाराज। तो भरत जी ने कहा कि आत्मा नित्य मुक्त है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो सकता। तो एक दृष्टांत सुनाया कि गधों का व्यापारी था, वो गधे लेके जा रहा था, रात्रि हो गई बीच में, तो गधों को बांध दिया, खूंटियां और रस्सियां, एक कम पड़ गई खूंटी और रस्सी, एक गधा रह गया। अब उसको कैसे बांधूं? तो महात्मा ने कहा नकली खूंटी गाड़ दो और नकली रस्सी गधे के गले में डाल दो और फिर उसको खूंटी से बांध दो। गधे के साथ उसने ऐसे ही किया। गधे ने सोचा मैं बंध गया, वो चुपचाप बैठ गया, सारी रात बैठा रहा। सुबह उसने जो गधे बांधे थे उन्हें खोल दिया और इन्हें बिने खोले डंडे मार के उठाने लगा और गधा उठे ही ना। उसने कहा महात्मा ने मेरे गधे को सम्मोहित कर दिया। महात्मा बोले गधे को खोल तो दे। अरे बोले जब बांधा ही नहीं तो खोलूं कैसे? तो महात्मा ने कहा झूठे ही बांधा था तो झूठे ही खोल लो। उसने खूंटा उखाड़ने का, रस्सी खोलने का नाटक किया। गधे ने सोचा मैं खुल गया, उठ के चलने लगा। जैसे गधा बांधा गया था, जैसे गधा खोला गया था, ऐसा ही हमारी बंधन और मुक्ति का मामला है। आत्मा कभी बंधन में होती ही नहीं तो मुक्ति का सवाल पैदा होता ही नहीं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। इसलिए सदगुरु ने दृष्टि दी। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।